हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 16 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। Ravi was very eager to go his school after a long time. He was frequently looking at the wall clock. Many natural events repeat themselves after a definite interval of time. For example, a day, a month, a year, all are the fixed interval of time. तो देखो क्या कह रहे हैं कि रवि कुछ लंबे टाइम के बाद में स्कूल जा रहा है और बार बार में वो वॉल क्लॉक को देख रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। वट वॉज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक में रवि क्या देख रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम। क्या चेक कर रहा है बेटा वो बार बार में, टाइम। वट अदर थिंग कुड बी यूज बाय रवि टू नो द सेम। टाइम देखने के लिए रवि और किस चीज़ का यूज कर सकता है। देखो वॉल क्लॉक के अलावा क्या होगी, टेबल क्लॉक हो सकती है। क्या हो सकती है, टेबल क्लॉक का यूज़ कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल का यूज़ कर सकता है, आजकल तो मोबाइल भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अलावा क्या यूज़ कर सकता है, मोबाइल का यूज़ कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। राइट द सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। तो देखो बेटा, एक सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, वन डे। हम क्या काउंट करते हैं उसको, वन डे में। नेक्स्ट देखिए, इन द ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट। वन न्यू मून से लेके नेक्स्ट वन न्यू मून जब आता है तो इसके बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, वन मंथ। अ मंथ क्या कहा जाता है, वन मंथ। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। सन के पूरा एक चक्कर लगाने में जो अर्थ टाइम लेती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं वन ईयर। क्या कहा जाता, ईयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेटा आपको हमें अलग अलग टाइम से हम कैसे हम टाइम का पता लगाते हैं। अलग अलग, जैसे अर्थ से हमने पता लगाया, जब अर्थ पूरा एक सन के राउंड एक चक्कर लेता है तो उसे हम ईयर कहते हैं। मून, जब एक न्यू मून आता है तो उसके बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, वन मंथ कहते हैं। इसी तरह वन सनराइज से जब नेक्स्ट सनराइज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वन डे कहते हैं। तो आइए देखिए, अलग अलग मेजर किया जाता है टाइम। जैसे ये क्या है, वॉल क्लॉक है, ये टेबल क्लॉक है, और ये क्या है, डिजिटल क्लॉक। तो देखिए क्या दिया गया है। Clocks make us the same periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that a simple pendulum. A motion that repeats itself after a certain time interval is called periodic motion. For example, motion of earth around motion of swing. तो देखो क्या कह रहा है कि जब मोशन अपने आप को रिपीट करता है सेम इंटरवल पर तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। उसको क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। तो देखिए जैसे कि ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को अगर, जैसे कि पेंडुलम के अगर एक थ्रेड से आपको एक बॉल को हमने बांध दिया है तो वो क्या हो गया, एक सिंपल पेंडुलम हो गया। उसे हम क्या करते हैं, अपने इस तरफ थोड़ा सा हम उसे खींचते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा सा हमने खींचा। अब खींचने के बाद क्या होगा, देखो पहले तो बेटा ये इस तरफ जाएगा, उसके बाद यहाँ से ये इस तरफ जाएगा और वापस से ही इस तरफ आएगा। तो क्या कर रहा है, अपना जो टाइम, अपना जो इसकी पोजीशन है उसको, मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पहले यहाँ से गया, फिर वापस यहाँ गया, फिर ये गया। तो जब ऐसा मोशन रिपीट होता है और इस सेम इंटरवल पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जो अर्थ अराउंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड मोशन इज कॉल्ड, ये भी क्या होता है, इसे भी हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ स्विंग, इसे भी क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है बेटा। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। देखो वही बताया, अभी आपको कहा कि अगर एक ये सिंपल पेंडुलम है, इसे हमने इस तरफ खींचा तो ये पहले इस तरफ जाएगा, फिर वापस से ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गया, ये मान लो पोजीशन ओ है, ये ए है और ये बी है। तो क्या होगा, पहले ये जाएगा ए की तरफ, हमने क्योंकि इसे एक तरफ खींचा है ना, ए की तरफ, फिर ए से ये वापस ओ की तरफ जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, बी की तरफ, फिर कहाँ जाएगा, बी की तरफ। अब देखो बी से वापस ये पहले ओ की तरफ आएगा, फिर ए की तरफ जाएगा। तो कहाँ से शुरू हुआ था, ए से शुरू होकर घूम बी की तरफ जाकर वापस ए की तरफ जाता है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, और इसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन।
द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जब वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं, देखो ऑसिलेशन किसे कहते हैं, जब ए से स्टार्ट होकर ए से ओ से बी, बी से ओ और ओ से ए वापस ए तक आना, तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन, ये ए क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे बी क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ए इस तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन है, बी इस तरफ की, तो ए से बी की एक्सट्रीम पोजीशन एंड कम बैक टू ए, और वापस ए की तरफ आता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। इसको क्या कहा जाता है, वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब ए से लेकर बी की तरफ गया और बी से वापस ए आया, तो इससे हमने क्या कहा, ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। यूनिट ऑफ टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। टाइम की, आपको पता है कि हर किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट का यूज़ किया जाता है, तो टाइम की बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड। इसका सिंबल क्या है, एस। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर्स। इसके अलावा इसकी यूनिट्स कौन सी है, मिनट एंड आवर्स इसकी यूनिट्स हैं। आगे देखिए इसके क्वेश्चन समझते हैं बेटा हम। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है बेटा, पीरियोडिक मोशन की। कौन से मोशन की, पीरियोडिक मोशन की, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है बेटा, ये देखिए प्रॉपर इसका आंसर दिया गया है, यहीं से लिखना है आपको सेकंड का आंसर। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाट आर द बेनिफिट टू डूइंग वर्क ऑन टाइम, एनी टू बेनिफिट्स। आप टाइम पे अगर कोई काम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं बेटा, देख जैसे कि आप होमवर्क की बात करो, अगर आप होमवर्क टाइम पे करते हैं तो क्या होगा, एक तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि डांट पड़ेगी या मैम गुस्सा करेंगे। इसके अलावा आप काम बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि आपने टाइम पे काम करना है ना, तो आप टाइम पे काम करेंगे तो आपको क्या होगा, टेंशन नहीं होगी, आपका जो आप काम रहोगे। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, एक सेकंड बेटा। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। टाइमली वर्क इज डन इन अ गुड एंड ऑर्डरली मैनर। अगर टाइम से काम किया जाता है तो वो अच्छा भी होता है और ढंग से, व्यवस्थित ढंग से होता है। ड्यू टू टाइमली वर्क वी कीप स्ट्रेस फ्री एंड आवर माइंड ऑल्सो रिमेन काम। हमारा माइंड जो है वो भी काम रहता है, हमें टेंशन नहीं होती, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा आंसर। टाइमली वर्क इज डन इन अ गुड एंड ऑर्डरली मैनर। अगर हमें जल्दी से काम करना, अगर हमने देखो टाइम से काम नहीं किया और उसे हम बहुत जल्दी जल्दी करें तो वो काम हमारा और भी खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने होमवर्क टाइम से नहीं किया और फिर आपको एकदम से होमवर्क करना पड़े तो आप क्या करेंगे, गंदा गंदा काम कर देंगे ना अपनी नोटबुक में। तो इसीलिए काम को हमेशा टाइम से करो। टाइमली वर्क इज डन इन अ गुड एंड ऑर्डरली मैनर। ड्यू टू टाइमली वर्क वी कीप स्ट्रेस फ्री। हम क्या रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। एंड आवर माइंड ऑल्सो रिमेन काम। हमारा माइंड भी क्या रहेगा, काम रहेगा। तो बेटा आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बेटा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।